हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम डॉक्टर पिंकी यादव है और आज हम बात करेंगे छोटे पप्पी जो 3 मंथ से कम एज के होते हैं। आप जब शुरुआत में खरीदते हैं तो उनको क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए और कितना खिलाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, जब आप एक पप्पी खरीदते हो या घर में लेके आते हो, अडॉप्ट करते हो, उसकी मिनिमम एज जो है वो एटलीस्ट 50 डेज प्लस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि अगर आप छोटा पप्पी खरीदते हो तो उसमें क्या है कि इन्फेक्शंस के डर ज़्यादा रहते हैं, उसके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसकी इम्यूनिटी कम होती है। तो बेटर होगा आप जो पप्पी लें उसकी मिनिमम एज 50 डेज प्लस हो। अब आप घर में लेके आए, आप क्वेश्चन आता है कि क्या खिलाया जाए। तो सबसे पहले तो आप पता करिए जहाँ से आप लेके आए हैं कि वो उसको क्या खिला रहे हैं। स्टार्टर खिला रहे हैं, सेरेलैक खिला रहे हैं या फिर कुछ और दे रहे हैं, कौन सी ब्रांड का दे रहे हैं, ये आप हमेशा पता करिए। क्योंकि सडन डाइट चेंज जो है वो हमेशा पपी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है डॉग्स का, पपीज़ का, वो बड़ा ही सेंसिटिव होता है। तो कुछ ऐसा चेंजेस ना करें सडन जिसकी वजह से उसका स्टमक अपसेट हो। तो उनसे पता करिए क्या वो सेरेलैक दे रहे हैं या फिर वो स्टार्टर पे शिफ्ट कर चुके हैं, इस चीज़ का आप पता करें। प्लस जो है, आप अगर वो सेरेलैक दे रहे हैं या फिर स्टार्टर दे रहे हैं, कितना देना है आपने। तो एक क्या होता है कि इंडिविजुअल वेरिएशंस होती हैं, ब्रीड के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, प्लस उसकी एक्टिविटी लेवल पे भी डिपेंड करता है। बट ऑन एवरेज अगर बात की जाए तो आपने 3 मंथ से छोटा पप्पी है तो उसकी बॉडी वेट का 10% आपने उसको पूरे दिन में देना है। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि 1 kg का पप्पी है तो आपने उसको 100 ग्राम फीड पूरे दिन में देना है। अब सेरेलैक अगर देते हैं तो आप उसको 20 ग्राम्स 20 ग्राम्स 5 मील में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें आप फॉर एग्जांपल आपने 20 ग्राम्स लिया है तो उसमें आप 40 ml के आसपास पानी मिक्स करके 30 to 40 एंड देन उसको जो मिक्स कर लीजिए अच्छे से। उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एक माजा और स्लाइस जैसी होती है, उतनी कंसिस्टेंसी का आप सेरेलैक उसको डिवाइड करके 5 बार में दे सकते हैं। अगर आपने उसको स्टार्टर दे रहे हैं तो स्टार्टर भी वैसे ही सेम आप उसको 20 ग्राम्स 4 to 5 टाइम्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब आप मॉर्निंग में जब से आपका रूटीन शुरू होता है, जैसे आप 7 बजे उठते हैं मान लो, या फिर आप नाइट में 9 बजे आपका लास्ट रहता है, तो उस एक मील तो जब उठते हैं तब रख लीजिए, एक जब सोते हैं तब रख लीजिए, बीच में आप 2 to 3 मील्स और रख लीजिए। और उस 4 टाइम्स दे रहे हैं या 5 टाइम्स दे रहे हैं उसको डिवाइडेड करके डोज को देंगे। अब अगर स्टार्टर दे रहे हैं, सूखा दें गीला दें, देखो अगर आप उसको सोक करके देते हैं पानी में तो वो अच्छे से उसको इजीली खा सकता है। क्या होता है कि कई बार चू नहीं हो पाते छोटे बच्चे से, तो मैं ये कहूँगी कि बाद में आप ड्राई दे सकते हैं। शुरुआत में उसको आप थोड़ी देर पानी में डाल के रख दीजिए, हल्का सा उसमें पानी डाल दीजिए, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, वो चंक्स आप उसको दीजिए। प्लस कई बार ये रहता है कि पानी दें या नहीं दें, कितना दें। देखो छोटे पप्पी को आप जब सेरेलैक देते हैं या फिर स्टार्टर में ही पानी मिक्स करके देते हैं तो थोड़ा सा कम पीते हैं। इसके अलावा आप दे सकते हैं बट क्वांटिटी को जो है कम रखना है आपने। थोड़ा थोड़ा देंगे, बार बार देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ओवर फीड करवा दिया तो हमेशा चांसेस रहेगा कि वोमिट आए या फिर लूज मोशन हो जाए। और जैसे ही वोमिट लूज मोशन होता है तो इम्यूनिटी पप्पी की डाउन जाती है और वायरल इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप बार बार दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दीजिए। प्लस जो है उसकी डिवर्मिंग जो है, वैक्सीन है, ये आप टाइम से रखिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे होममेड देना है, आप होममेड दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दे सकते। बट मैं ये कहूँगी कि आप 3 मंथ प्लस आप उसको शुरू कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि इनिशियली इम्यूनिटी इतनी नहीं होती, जब 3 मंथ्स का होता है तब तक पपी की सेल्फ इम्यूनिटी भी बढ़ती है, प्लस 70-60% वैक्सीन भी हो जाती है। तो एक प्रोटेक्टिव कवर हो जाता है। उसकी वजह से अगर मान लो किसी फूड डाइट चेंज की वजह से या किसी और रीजन से लूज मोशन हुआ है या वोमिटिंग हुआ है तो चांसेस कम रहते हैं कि वो वायरल इन्फेक्शन कैच करे और वो जल्दी ही उससे रिकवर कर जाता है। तो बेटर है आप 3 मंथ्स के बाद में आप होममेड डाइट पे शिफ्ट करें। एंड प्लस उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए अगर बात की जाए तो जो स्टार्टर फूड होता है वो एक बैलेंस डाइट होती है। उसमें जितने प्रोटीन्स ज़्यादा होता है, कुछ कार्ब्स, फैट, जो एक
पपी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो उसमें ग्रोथ उसकी जो है अच्छी आती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम तक खिलाएं, तो बेटर है आप 5 मंथ्स तक, 4 to 5 मंथ्स एटलीस्ट उसको स्टार्टर खिलाएं। देन आप 3 मंथ प्लस शुरू होममेड पे शिफ्ट करना शुरू कर सकते हैं। उसमें जब भी आप डाइट चेंज करें तो वो एक ग्रेजुअल पीरियड में चेंज करें, सडन डाइट चेंज नहीं करना आपने। मैं इस चीज़ को बार बार बोलती हूँ कि सडन डाइट चेंज नहीं करना, एक ग्रेजुअल पीरियड में 7 to 10 डेज का आप टाइम रखिए, उस टाइम पीरियड में आपने कंप्लीट डाइट को चेंज करना है। से आप ए डाइट से बी पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो डेली बेसिस पे आप 10 to 15% उसका चेंज कर दीजिए, 10 to 15% न्यू डाइट ऐड कर दीजिए एंड प्रीवियस वन को थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो आपकी पप्पी को प्रॉब्लम नहीं होगी। सडन डाइट चेंज करने से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जैसे क्या होता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि हम घर में के खाने में क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या नहीं दे सकते, प्लस मिल्क का बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मिल्क दें या नहीं दें। तो देखो, मिल्क रिकमेंडेड नहीं होता, काफ़ी डॉग्स में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो बेटर है आप उस चीज़ को अवॉइड करें। मिल्क की बजाय आप अगर उसको कर्ड देंगे, बटर मिल्क देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगर आप देते भी हैं मिल्क तो इनिशियली आप हमेशा थोड़ा हाफ मिल्क हाफ वाटर को मिक्स करके एंड जरा सा दीजिए उसको, 10-20 ml। देखिए कि डाइजेस्ट करता है या नहीं करता है, अगर डाइजेस्ट करता है तो ही आप कंटिन्यू करिए, अदरवाइज मैं कहूँगी कि मिल्क नहीं देना होता डॉग्स में। इसके अलावा और घर की चीज़ें आप क्या दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते हो। कुछ चीज़ें जो आपने बिल्कुल नहीं देनी, लाइक ग्रेप्स नहीं देने, चॉकलेट्स हैं, टी है, कॉफ़ी है। इसके अलावा जंक फूड्स को आपने अवॉइड करना है। अदर देन दिस आप उसको शुगर है, सॉल्ट है, ये चीज़ें नहीं देनी। वेजिटेबल्स में जिंजर, गार्लिक, अनियन, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, टोमेटो अवॉइड करना है। एंड सेम ऐसे ही सिट्रस फ्रूट्स आप कम देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे हमेशा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की चांसेस रहते हैं। अदर देन दिस बाकी आप दे सकते हो, प्लस आपके वेट से हमेशा पूछिए कि क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, और ये जो भी चीज़ें हैं वो 3 मंथ प्लस देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मुझे लगता है कि फीडिंग से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे होंगे वो सॉल्व हुए होंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।